हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल लेट्स स्टडी विद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीटी स्किल डेवलपमेंट का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस का पार्ट 2। ठीक है, मैंने एक पार्ट 1 बनाया था, वो सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि किस स्टोरेज डिवाइस के अंदर कितनी कैटेगरीज में चीज़ आती है। ठीक है, वो एक प्रॉपर जिस तरह से आप डाटा को स्टोर कर सकते हो कि जितने भी टाइप की होती है, मैंने एक हेडिंग्स बना दी थी। ठीक है, उसमें मैंने कोई भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने नेम्स बताए थे कि कौन सी डिवाइस के अंदर कितने कैटेगरीज के आते हैं। ठीक है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको इसमें जो डिवीज़न की गई है वो आपको समझ में आएगी। ओके, इसमें मैं प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि मेमोरीज के बीच में स्पेस जो उनके डाटा कैपेसिटी होती है, क्या उनमें डिफरेंस आता है, हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वो आपको कंटेंट अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मोस्ट प्रोबेबली आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं कंटेंट राइटिंग में। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस विद कंटेंट। देखिए, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। कंप्यूटर में कोई भी चीज़, कोई भी डाटा आपको स्टोर करके रखना है काफ़ी टाइम के लिए, लर्न करने के लिए, तो आप उसके लिए स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हो। A storage unit is a part of the computer system which is employed to store the information and instructions to be processed. A storage device is an integral part of the computer hardware which stores information or data to process the result of any computational work. अगर आपने काम को सेव नहीं किया है बट आप उसमें कोई प्रोसेसिंग कर, कोई कंप्यूटेशन वर्क कर रहे हो, कोई भी मैथ की कैलकुलेशन कर रहे हो या पीपीटी कुछ भी बना रहे हो, वो तब तक आपके कंप्यूटर में रहेगी। कैसे रहेगी? बिकॉज उसमें रैम है। रैम भी तो एक स्टोरेज डिवाइस ही आती है ना। वो डिपेंड करता है कि अगर आपने उसको परमानेंट इन फ्यूचर भी यूज़ करने के लिए रखना है तो उसके लिए आप उसको सेव करते हो। ठीक है, अगर आपने उसको सेव नहीं किया और आपने कंप्यूटर भी बंद नहीं किया, मान लो आपने मॉर्निंग में ऑन करके इवनिंग तक उसको कंप्यूटर को ऑन रखा है, तब तक भी तो आपका डाटा वो विदाउट सेव किए हुए आपके कंप्यूटर पर है। कैसे है? क्योंकि वो रैम में है ना, क्योंकि वो भी एक स्टोरेज मेमोरी है। बट वो डाटा तब तक रखती है जब तक कि कंप्यूटर ऑन रहता है। ठीक है, जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। चाहे अगर आपकी मान लीजिए बैटरी बहुत ही कम है, लैपटॉप बंद हो गया, तो भी डाटा डिलीट हो जाएगा जो आपने सेव नहीं किया था, जो रैम में था। ठीक है, स्टोरेज तो इसीलिए स्टोरेज डिवाइसेस हम उसको भी स्टोरेज डिवाइस ही काउंट करते हैं बिकॉज वो होती है बट परमानेंट नहीं होती। विदाउट अ स्टोरेज डिवाइस अ कंप्यूटर वुड नॉट बी एबल टू रन और इवन बूट अप, बिकॉज मैंने रोम का प्रोसेस बताया था आपको उस वीडियो में स्टार्टिंग में ही। सो वी कैन से दैट द स्टोरेज डिवाइस इज हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग और एक्सट्रैक्टिंग डाटा फाइल्स। इट कैन आल्सो स्टोर इन्फॉर्मेशन और डाटा बोथ टेम्पररी एंड परमानेंटली। अब देखिए, इसमें डेफिनेशन में आ गया ना कि आप बूटिंग प्रोसेस के लिए भी डाटा सेव करते हो। अब जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं है ना, और उनको बीएड में फर्स्ट टाइम ये टॉपिक आ गया है, अब उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैंने पार्ट 1 बनाया था कि उसमें मेन कैटेगरीज कितनी होती हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी आती है, वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाता है, इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं या मेन मेमोरी। अगर आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन इंटरनल मेमोरी, तो वो प्राइमरी मेमोरी के रिगार्डिंग बात कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ सेक्शन ऑफ द सीपीयू दैट होल्ड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, इनपुट डाटा एंड द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। इट इज जनरली स्मॉलर इन साइज। सो एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी इज रैम एंड रोम। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज अ मेमोरी दैट इज स्टोर्ड एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर। देखिए, अब जैसे आपने पेन ड्राइव लगाई है ना, या आप अपने लैपटॉप में सीडी डालते हो, डीवीडीज डालते हो, वो आप बाहर से चीज़ें डाल रहे हो ना, उसके अंदर डाटा है, वो डाटा आपको अपने लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर पे दिखता है क्योंकि वो डाटा स्टोर है, स्टोर फॉर्म में है। तो वो आपकी सेकेंडरी होगी। प्राइमरी वो होती है जो आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी है, आपको कोई एक्सटर्नली कोई भी डिवाइस उसमें नहीं डालनी है। ठीक है, वो होती है प्राइमरी की जो कंप्यूटर के अंदर है। और सेकेंडरी होती है जो आप अटैच करते हो वाया डाटा केबल, है ना, या सीडी डीवीडीज डाल दिया आपने डायरेक्ट ही, तो वो होती है सेकेंडरी डिवाइसेस। सो इट इज़ मेनली यूज फॉर द परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज और प्रोग्राम्स ऑफ डाटा एंड डाटा। सो इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन, फ्लैश ड्राइव, एसएसडी एक्सेट्रा। अब हार्ड डिस्क भी तो आपके कंप्यूटर के अंदर डलती है ना। अब हार्ड डिस्क अगर आपकी खराब हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो आप दूसरी चेंज कर लेते हो। आपको पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं होती है ना। अगर आपके कंप्यूटर की या लैपटॉप की बॉडी सही है, ठीक है, कहीं पर भी कोई स्क्रैच नहीं है, कोई स्क्रीन में प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्ले यूनिट में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसके इंटरनल प्रोसेसिंग में कुछ भी चेंज करवा सकते हो। Next is types in primary storage device. These are RAM, that is random access memory. It is used to store information that is used immediately, or we can say that it is a temporary memory.
With the help of RAM, computers can perform multiple tasks like loading applications, browsing the web, editing a spreadsheet, experiencing the newest game, etc. ठीक है, आपने कुछ भी काम भी कर रहे हो, साथ में इंटरनेट का यूज़ करके आप कुछ भी डाउनलोडिंग या डाटा सर्च कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपकी रैम मेमोरी ही यूज़ होती है, जिसमें कि आपने डाटा को सेव नहीं करा बट फिर भी वो वहाँ पे अवेलेबल है. It is used to toggle between multiple programs. Like once you left the spreadsheet to see the email, memory is nearly always being actively employed by your computer. So it ranges from 1 GB to 32 to 64 GB depending upon the specifications कि आपने किस specifications का computer लिया है. ये होती है RAM, ठीक है. और ये होता है SRAM and DRAM. जैसे कि टाइप्स ऑफ रैम आ जाती है ना, तो एक स्टैटिक रैम है और एक डायनामिक रैम है. अब हम इनके बारे में देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ रैम, दैट इज SRAM एंड DRAM. स्टैटिक रैम, इट कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स दैट रिटेन स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज ऑन. मतलब ये काम तब तक ही करते हैं जब तक कि इनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या पावर ऑन रहती है. इट इज ऑल्सो नोन एज वोलाटाइल मेमोरी. इट इज यूज टू बिल्ड कैशे मेमोरी. द एक्सेस टाइम ऑफ SRAM is lower and it is much faster as compared to the DRAM. But in terms of cost, it is costly as compared to DRAM. अब देखिए यहाँ पे कैश मेमोरी का भी नाम आया है, तो मैं बता देती हूँ. जो कैश मेमोरी होती है ना, वो एक टेम्पररी मेमोरी ही होती है. उसमें वो क्या होता है, फास्टेस्ट मेमोरी काउंट की जाती है. आपको वैसे इतने हाई लेवल पे करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कैश मेमोरी एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है. और ये मेमोरी और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी और रैम के बीच में रहती है. जो डाटा रैम में नहीं होता तो वो कैश मेमोरी रोम से लेकर अपने पास रख लेती है. ठीक है. DRAM, dynamic RAM, it is used to store binary bits in the form of electrical charges that are applied to capacitors. अब ये हाई लेवल पे आ जाता है. ठीक है. टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं. उनकी पिक्चर्स भी बनती है, कैपेसिटर्स की पिक्चर्स भी बनती है, बट आपको इतना ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ इसकी इतनी डेफिनेशन लिख देंगे वो भी सफिशिएंट रहेगी कि इट इज़ यूज टू स्टोर बाइनरी बिट्स. बाइनरी बिट्स में काम होता है. बाइनरी बिट्स कौन सी होती हैं, 0 and 1. ठीक है. तो बाइनरी बिट्स में काम होता है, इसका मतलब ये ज़्यादा फास्ट काम करेगा, है ना. सो द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस दैट आर अप्लाइड टू कैपेसिटर्स. नेक्स्ट इज SDRAM, दैट इज सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज फास्टर देन DRAM. After SDRAM was introduced, the upgraded version of double data rate RAM, that is DDR1, DDR2 till DDR4 was entered into the market and widely used in home or office desktops and laptops. अगर आप ये ऑप्शन ऐड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेनली SRAM and DRAM ही आता है. ओके. नेक्स्ट इज ROM, read only memory. The data written or stored in these devices are non-volatile. That is, once the data is stored in the memory, cannot be modified or delete. आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है. द मेमोरी फ्रॉम विच विल ओनली रीड बट कैनॉट राइट इट, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड द नॉन वोलेटाइल. अब देखिए इसको लर्न करना हो, इजी, बहुत अच्छी सी ट्रिक है. नॉन वोलेटाइल, नहीं कर सकते. नॉन मतलब नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते इसमें. ठीक है. सो द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ओनली वंस. आप जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है कंप्यूटर की, तभी आप इसमें डाटा राइट कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो. सो ROM स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस दैट आर स्टोर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर. दिस ऑपरेशन इज रेफर टू एज अ बूटस्ट्रैप. इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था पार्ट 1 में. इट इज ऑल्सो यूज इन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव्स. ठीक है. उसमें काम चलता है ना, वॉशर्स में भी. इट स्टोर्स फ्यू मेगाबाइट्स ऑफ डाटा, रेंजेस फ्रॉम 4 to 8 MB पर ROM चिप. अब ये होती है ROM चिप, रीड ओनली मेमोरी चिप. अब ये सिंगल ROM चिप है. ठीक है. इसको आप एक पूरे ग्रीन वाली बेल्ट के ऊपर भी इसको ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ROM, दैट इज PROM, EPROM एंड डबल EPROM. इसके बारे में मैंने आपको बताया था. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दीज आर ROMs दैट कैन बी प्रोग्राम्ड. A special PROM programmer is employed to enter the program on the ROM. Once the chip has been programmed, information on the PROM can't be altered. कि जब आपने एक बार उस पर इंस्ट्रक्शंस राइट कर दी, उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते. इनमें चेंजेस करने के लिए या इनको प्रोग्राम करने के लिए स्पेशल प्रोग्रामर्स होते हैं. EPROM stands for Erasable Programmable ROM. It is possible to erase information which has been previously stored on an EPROM and writes new data on the chip. It allows only once. Okay. Next is magnetic storage devices. This is floppy disk, hard disk, magnetic card, tape cassettes. ठीक है. ये होती है फ्लॉपी डिस्क, जो फर्स्ट पिक्चर है. सेकंड इज हार्ड डिस्क और ये है मैग्नेटिक कार्ड, जैसे कि हम पेमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स. और ये आ जाती है टेप कैसेट्स. ये जो है ये हार्ड डिस्क के इंटरनल है, कि इंटरनल ऐसे सर्किट्स बने होते हैं और इसके ऊपर डाटा स्टोर होता है. ओके. अब हम इनकी कंटेंट को देखते हैं.
मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेज में फर्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। इट इज जनरली यूज ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एक्सटर्नली। ये पहले बहुत टाइम पहले जाता था, हमें मुझे याद है हमें 5th या 6th क्लास में फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया था। उस टाइम पे फ्लॉपी डिस्क ही यूज़ होती थी डाटा के सेव करने के लिए, ठीक है। सीडीज उस टाइम पे हम कम यूज़ करते थे। It is generally used on a personal computer to store data externally. Floppy disk is made up of a plastic cartridge and secures with a protective case. Nowadays, floppy disk is replaced by new and effective storage devices like USB. अब तो बहुत ही rare use होती है floppy disk. Hard disk, it is said to be rigid magnetic disk that stores data. It is located within a drive unit on the computer's motherboard. It contains platters in every hard disk. The data is recorded electromagnetically in the concentric circle, or we can say track present on the hard disk, and with the help of a head, like just like a phonogram arm to read the information present on the track. इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है, सेक्टर्स बने होते हैं, उससे हम डाटे को सेव करते हैं, ठीक है। सिंपली आप इतना समझ लीजिए अगर आपको ज़्यादा कंटेंट इसका नहीं ऐड करना है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेज में मैग्नेटिक कार्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज स्वाइप कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड एक्सेट्रा। जैसे होते हैं ना कि हम कहीं पर भी जॉब करते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। जब भी आप अपने ऑफिस में जाते हो तो आप अपने आइडेंटिटी कार्ड को इस तरह से करके मशीन के आगे शो करते हो, वो आपकी एंट्री डाल देते हैं। इट इज़ अ कार्ड इन विच डाटा इज स्टोर्ड बाय मॉडिफाइंग और रीअरेंजिंग द मैग्नेटिज्म ऑफ टीनी आयरन बेस्ड मैग्नेटिक पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द बैंड ऑफ द कार्ड। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड्स में भी देखा होगा, आगे पिन्स बने होते हैं, ATM कार्ड्स जो होते हैं उनमें भी बने होते हैं, तो वो स्वाइप कार्ड्स ही होती हैं। नेक्स्ट इज टेप कैसेट। इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूजिक कैसेट्स। इट इज अ रेक्टेंगुलर फ्लैट container in which the data is stored in an analog magnetic tape. It is generally used to store our audio recordings. Next is flash memory devices like pen drive, SSD, SD card, memory card, multimedia card. ठीक है, अब ये इनकी पिक्चर्स हैं, जैसे ये पेन ड्राइव है और ये SSD कार्ड है, ये भी SD कार्ड ही आ जाता है। वो SSD कार्ड है फर्स्ट पिक्चर, एंड सेकंड इज SD कार्ड, जो छोटे वाले कार्ड्स आते हैं ना, मेमोरी कार्ड जो हम अपने फोन्स में भी डालते हैं, और मल्टीमीडिया कार्ड, ठीक है। अब हम इनके कंटेंट को देखते हैं। पेन ड्राइव आल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव, दैट इंक्लूड्स। पेन ड्राइव के बारे में तो आपको सबको पता है, बिकॉज अब बहुत ही कॉमन है, आप इस पोर्टेबल होती है, इसमें आप डाटा सेव कर सकते हो, है ना। सो फ्लैश मेमोरी विद एन इंटीग्रेटेड USB इंटरफेस, वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट दीज डिवाइसेज टू अवर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स एंड रीड राइट डाटा इनटू देम इन मच फास्टर एंड एफिशिएंट वे। These devices are portable and ranges from 1 GB to 256 GB generally. Next is SSD, solid state drive. SSDs serve an equivalent function as hard drives. The internal components are much different. Instead of storing data on magnetic platters, SSDs store data using non-volatile storage. SSDs have not any moving parts. They do not need to spin up. It ranges from 150 to a few and more TB. देखिए मेरे पास ये है एक SSD, अगर आपको ये विजिबल है तो आपको दिख रही है ना सबको, ये होती है SSD, ठीक है। इसमें मेरा डाटा सेव है। अब हुआ क्या था कि मेरे फ़ोन की मेमोरी इतनी फुल हो चुकी थी, तो मैंने उसमें से डाटा अपने इस SSD में डाल के रख लिया। जब मुझे वो डाटा चाहिए होता है तो इसमें ये कनेक्टर होता है, इस पॉइंट पे है, ठीक है। ये अगर आपको दिख रहा हो तो मैं इसकी वायर एक अलग से आती है कनेक्ट करने के लिए, मैं वो पोर्ट पे लगाती हूँ, अपने कंप्यूटर से अटैच करती हूँ, और इसमें जो भी मैंने डाटा सेव किया है मैं वो ले लेती हूँ। ये थोड़ी कॉस्टली होती हैं बट डाटा स्टोरेज के लिए बेस्ट रहती हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें कुछ भी जैसे कि प्लेटर्स नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ डाटा सेव किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज SD cards, stands for secure digital card. It is generally used with electronic devices like phones, digital cameras, etc. to store larger data. जो cameras वगैरह में use होता है ना। Its size is small and is portable also. It is available in different sizes like 2 GB, 4 GB, 8 GB, etc. Memory card, it is generally used in digital cameras. It is used to store large amount of data and is available in different sizes. देखिए मेमोरी कार्ड तो हमारे फ़ोन में भी आता था, आजकल तो इसके इंटरनल आने लग गया है, बट पहले एक छोटी सी चिप वाला कार्ड आता होता था, वो हम मेमोरी में उसके फ़ोन में डाल देते थे, है ना। सो अगर हमें वो डाटा यूज़ करना होता था तो हम सीधा मेमोरी कार्ड को निकालते थे, और हमारे दूसरे फ़ोन में या दूसरी डिवाइस में या लैपटॉप में के लिए भी कार्ड रीडर आता है, उसके अंदर वो कार्ड डालकर हम उस कंटेंट को लैपटॉप या कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं। सो सेपरेट इस पर लिखा, मैंने शायद मेंशन भी किया था, इट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। टू रन अ मेमोरी कार्ड ऑन अ कंप्यूटर यू रिक्वायर अ सेपरेट मेमोरी कार्ड रीडर। देखिए मैंने ये मेंशन की थी चीज़, क्योंकि मेरे ध्यान में थी ये बात। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया कार्ड नोन एज MMC. It is an integrated circuit that is generally used in car radios, digital cameras, etc. जैसे हम कार में जाते हैं ना तो उसमें रेडियोस होते हैं, या हम अपना डिवाइस लगा लेते हैं तो मल्टीमीडिया कार्ड्स भी आती हैं। इट इज़ एन एक्सटर्नल डिवाइस टू स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन। जो डिवाइस आप
बाहर से अपने कोई भी डाटा लेने के लिए आप अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से अटैच करते हो, वो स्टैंडर्ड डिवाइस में आती हैं, बट बशर्ते कि उसके टाइप के अकॉर्डिंगली उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। इसलिए मैंने पार्ट 1 बनाया था ताकि आपकी ये कन्फ्यूज़न को क्लियर हो जाए कि कौन सी सब टाइप किसके अंदर आती है। ठीक है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, CD, DVD एंड ब्लू-रे डिस्क। ठीक है, तो ये आती है हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि डाटा को सेव करने के लिए भी यूज़ होते हैं। हम अपना स्कूल का प्रोजेक्ट होता है, वो हमें सीरीज़ लगानी होती है ना, जैसे मुझे याद है मैंने अपने बीएड के टाइम पे भी जो हमारा ICT के टॉपिक्स हमने बनाए थे, तो उसके हमने सीरीज़ में सारा कुछ डालकर साथ में अटैच किया था, उसकी जो भी प्रेजेंटेशन थी सब कुछ। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। CD, compact disk. It contains tracks and sectors on its surface to store data. It is made up of polycarbonate plastic and is circular in shape. CD can store data up to 700 MB. It is of two types. CDR means read only and CDRW read write. ठीक है, जो CDR है मतलब वो उसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हो, और RW का मतलब है रीड राइट, आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए आपको इसके इंटरनल वर्किंग पे जाने की जरूरत नहीं है कि CD में सेक्टर्स बने होते हैं, ट्रैक्स बने होते हैं, अंदर की तरह पे डाटा स्टोर होता है, बिकॉज इस कंसेप्ट के लिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVDs आर सर्कुलर फ्लैट ऑप्टिकल डिस्क used to store data. It comes in two different sizes. One is 4.7 GB single layer and another is 8.5 GB double layer disk. So DVD look like CDs, but the storage capacity of DVD is more than as compared to CD. Same, it is of two types, DVD read only and DVD read write. Read only means आपने एक बार उसमें वीडियो कुछ भी डाल दिया है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। Read write means आप उसको डिलीट करके दोबारा से चेंज उसमें कर सकते हो। नेक्स्ट इज ब्लू-रे डिस्क। इनका काम वैसा ही होता है जैसा कि CD और DVD का होता है, बस इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो इट इज जस्ट लाइक CD and DVD, but the storage capacity of Blu-ray is up to 25 GB. To run a Blu-ray disc, you need a separate Blu-ray reader. This Blu-ray technology is used to read a disc from a blue violet laser, due to which the information is stored in greater with a longer wavelength. ठीक है, इसमें जो वायलेट लेज़र यूज़ होती है ना, उसके लिए सेपरेट रीडर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोरेज। हाँ देखिए, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आप इसको लिख भी सकते हो, स्टोरेज के लिए ही यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे कि आप मान लीजिए आपका मोबाइल ख़राब हो गया है ना, आपने उसको चेंज करना है, बट उसमें आपने कॉन्टैक्ट सेव कर रखे हैं, आपका कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ डाटा है, कुछ कॉलेज के रिगार्डिंग PDFs हैं या कुछ भी डाटा है। ठीक है, आपको वो स्टोर करके रखना है। अब एक तो वे होता है कि आप डाटा केबल लगा के रखिए, एक क्या होता है कि आप अपने मोबाइल पर ही एक क्लाउड स्टोरेज होती है उसमें सेव कर दीजिए। वो क्या होता है, आपकी ID से लिंक हो सकती है, ईमेल ID से लिंक हो सकती है। ठीक है, तो आपने वो क्लाउड स्टोरेज में डाल दिया, स्टोर करके रख दिया। तो जब आपने अपना न्यू फ़ोन लिया, अपनी उसी मेल ID से उस क्लाउड स्टोरेज में जो डाटा स्टोर किया था आपने उसको वापस रिटेन कर लिया, है ना। तो ये क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर से परचेज कर लेते हो। ठीक है, जैसे आपने मोबाइल में ईमेल ID बनाई है, जीमेल में आपकी ID है, तो आपने गूगल से क्लाउड का जो उनका बेसिक पैक आता है वो आपने ले लिया, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, so nowadays Candy storage has been upgraded to virtual or cloud storage devices. We can store our files and other stuff in the cloud, and the data is stored for as long as we pay for the cloud storage. So there are many companies that provide cloud services, largely Google, Amazon, Microsoft, etc. We can pay the rent for the amount of space we need and we get multiple benefits out of it. So it is actually being stored in a physical device located in the data centers of the service provider. The user does not interact with the physical device and its maintenance. तो उनका डाटा सिक्योर रहता है, कोई उसको देख नहीं सकता, बिकॉज प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका डाटा कोई भी वेस्ट नहीं होता, कोई भी लॉस नहीं होता। ठीक है, आप आसानी से उनको शिफ्ट कर सकते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है, तो ये था मेरा सेशन कैंडी स्टोरेज डिवाइसेस का। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सब डिवीज़न अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करके जाया करो। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है या नहीं होती है, मैं आगे वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ या नहीं बनाती रहूँ, मुझे कुछ तो फीडबैक आपको देना चाहिए। सो कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।